गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पाइथागोरस स्टार्ट किया था, फॉर्मूला बताया था, उसी से आज रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, कोई भी एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए, उसको इस बिंदु को A मान लिया, इस बिंदु को B, इस बिंदु को C। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज में उसमें कम से कम एक कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आधार। नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, आधार। जो सामने वाला भुजा इसको लंब बोलते हैं। जो बड़ी वाली भुजा होती है सबसे, उसको कर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम जो भी है, तो इसमें करते क्या है कि जो बड़ी भुजा है, इस बड़ी भुजा का वर्ग, इसका जो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो इसका सूत्र लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कर्ण है, कर्ण का जो मान दिया गया है AC भुजा का वर्ग बराबर लंब। देखिए लंब क्या है, इस कोण के सामने वाली भुजा AB, तो यहां लिखेंगे AB प्लस आधार, बेस जो है नीचे BC, तो BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे प्रश्न लिखते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC में भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बड़ी भुजा कर्ण का मान बताइए। अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न आए तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस त्रिभुज ABC में एक चीज रहना चाहिए कि कोण, कौन सा वाला कोण जो है 90 अंश है, कम से कम एक समकोण रहना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है कोण ABC बराबर 90 अंश, ये ज्ञात है हमें। तो हम जानेंगे कोण ABC बराबर 90 अंश, तो हमें पता होना चाहिए कि किस कोण का मान 90 अंश दिया है। तो क्या A का है कि B का कि C का।
कैसे जानते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि किस कोण का मान 90 अंश हो। तो आपको ध्यान हो, यहाँ की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि कोण बी जो बीच में रहता है, ए बी सी, तो बीच में जो पोर्शन है बी वाला, ए बी सी, तो बीच में जो रहे उसी कोण को क्या कहते हैं, 90 अंश। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, तो ए सी स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करें, ए सी स्क्वायर, तो इसका डायग्राम बना लेंगे, ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें प्रश्न में दिया हुआ है कोण बी का मान कितना, 90 अंश, कोण बी का मान 90 अंश। ठीक है, और भुजा बीसी का मान 8 सेंटीमीटर, जो बीसी का मान है वो 8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे। बीसी का मान 8 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए सी का। माना इसको क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही करते हैं ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी भुजा का मान देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बीसी देखें, बीसी दिया क्या, 8 सेंटीमीटर, 8 का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार गुणा करते हैं, तो 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, 36 प्लस 8 का 2 बार गुणा 64, कितना हो जाएगा, 100, 6 4 10, 1 6 3 9 1 10, 100 आएगा। ए सी का स्क्वायर, ए सी को क्या लिखे, ए सी बराबर स्क्वायर है, तो अगर बराबर को इधर ले जाते हैं तो अंडर रूट में हो जाता है 100, तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा ए सी। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 10। ए सी हमने कितना माना, यक्स, तो इसलिए यक्स का मान कितना लिख लेंगे, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, इससे आधारित पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 2, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, आपने देखा पिछले प्रश्न में कि अंत में दिया था क्या, कोण बी का मान 90 अंश, इसमें क्या दे दिया, बी का मान 90 अंश या एक समकोण। ठीक है, और आधार BC बराबर 3 सेंटीमीटर और
लंब 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। कर्ण का मान बताइए। अब ये ध्यान दें, कभी कर्ण दिया हो, लंब दिया हो तो आधार पूछ लेगा, या आधार और लंब दिया रहे तो कर्ण पूछ लेगा। दो दिए रहते हैं, तीसरे को क्या करेगा उसमें पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मैथ में आप डायग्राम बनाएं अच्छे तरीके से इसको। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, कोई जरूरी नहीं कि डायग्राम उधर से बनाएं, चाहे जैसे बना सकते हैं। कोण C मान लें, कोण A, कोण B। देखिए कोण B का मान क्या दिया है, 90 अंश। कोण B का मान कितना दिया है, 90 अंश दिया हुआ है। और आधार BC, आधार नीचे बताया गया ना, आधार है ये, आधार BC कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। देखिए AB, लंब क्या है, इस कोण का जो है लंब क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। जो बड़ी भुजा यही कर्ण है। ठीक है, इसको यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, फिर बस वही प्रोसेस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है, तो कर्ण भुजा का मान दिया है AC, AC का वर्ग लिख लेंगे। लंब BAB, क्या लिखेंगे, AB का वर्ग प्लस आधार BC, CB भी लिखे या BC, जो भी चाहे लिख सकते हैं। BC का वर्ग हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण, तो हमें पक्षांतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गणित में आप ध्यान दें कि बराबर के नीचे ही बराबर लिखें। अब लेखन शैली में सुधार करें, सुंदर लिखें, स्वच्छ लिखें। अब नोट्स जरूर बनाएं। लंब का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। चार का वर्ग हो जाएगा प्लस BC देखें कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 4 का 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 16। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, 25। यहाँ AC लिख लेंगे, AC का वर्ग, इसको उतारते जाएंगे, AC का वर्ग। यहाँ हमने AC को क्या माना, यक्ष। चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, यक्ष लिख सकते हैं। तो यक्ष स्क्वायर बराबर 25, या यक्ष बराबर करणी में 25। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर 5। तो जो कर्ण वाली भुजा है उसका मान कितना आ गया, 5। तो 5 लिख लेंगे क्या, सेंटीमीटर। क्या लिख लेंगे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आप 1 बाय 1 करके क्या करें, स्टेप बाय स्टेप। कर्ण का स्क्वायर करें, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर उसमें जो भी वैल्यू दिया रहा है उसे रखें, और रख करके सावधानी पूर्वक प्लस और माइनस, अगर इसमें प्लस दिया तो दिक्कत नहीं है। अगर पक्षांतर करना हुआ तो प्लस इधर है तो पक्षांतर करेंगे तो दूसरे साइड माइनस हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
मान लीजिए अगले प्रश्न में कर्ण नौ निकालना हो, कर्ण की वैल्यू दी हो, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी में सेम प्रोसेस वही, कोण बी का मान लीजिए दिया हो क्या 90 अंश, तो हमें ये जानकारी मिल गई कि वह त्रिभुज क्या है, एक समकोण है, ठीक है। फिर भुजा, जो कर्ण है, कर्ण वाले भुजा, उसका मान लीजिए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। भुजा कर्ण का मान क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर। लंब, लंब का मान लीजिए दे दिया 25 सेंटीमीटर। तो आधार, आधार भुजा का मान ज्ञात कीजिए, आधार भुजा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है कि त्रिभुज एबीसी जो बनता है तो सदैव नीचे की तरफ ही आधार रहेगा। आप कहेंगे कि इसको आधार मान लें, हम आधार तो मान सकते हैं इसको, लेकिन हमेशा जब हम इसे 90 अंश मान लिए तो ऐसा नहीं है कि आधार इसको नहीं मान सकते हैं, आधार इसको मान सकते हैं। इसलिए प्रश्न में मेंशन रहना चाहिए कि कौन सा भुजा आधार है। तो हमेशा लंब को क्या मान रहे हैं हम, ए बी, हमेशा लंब को क्या मान के चल रहे हैं, ए बी। इसलिए ध्यान रखना है इस बात को, नहीं तो आप कहें कि प्रश्न में ए बी जो है इसी को आधार मान लिया जाए, तो ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आधार हम इसी को माने, नहीं, इसको भी मान सकते हैं। लेकिन प्रश्न में आप मेंशन जरूर ले लें, कर लें कि ए बी जो है वही लंब है, इससे प्रश्न आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और आधार को क्या मान लें हम, सी बी सी, आधार को हमने प्रश्न में क्या मेंशन कर लिया है, बी सी। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आधार ये नहीं ये है, ठीक है, ध्यान देना है। क्योंकि अगर चाहे तो हम इधर से करके ए बी को आधार माने तो ए बी के आधार के रिस्पेक्ट में जो बी सी हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये भी आधार पॉसिबल है, ये भी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस, क्या जानते हैं सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सूत्र वही होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है। इसे ध्यान दें, कर्ण हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कर्ण, अब ध्यान दें इसमें कि दिया हुआ है कर्ण का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बड़ी भुजा है ना कर्ण 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AC का मान यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, क्या इसका मान, AC का मान, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब, देखिए लंब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने माना लंब AB, तो AB का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 नहीं, यहाँ 5 लिखेंगे क्योंकि लंब बड़ा होगा तो यहाँ 5 लिखेंगे। चीज को ध्यान दें, मिस्टेक हो गया है 5, क्योंकि हमें पता है कि कर्ण वाली भुजा क्या रहती है, बड़ी रहती है, यहाँ 5 लिखेंगे, नहीं तो इसको 100 मान लें। हमेशा ध्यान देंगे कि बड़ी वाली भुजा क्या रहती है, कर्ण होती है, तो कर्ण छोटा हो जाएगा तो ये बड़ा नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान देंगे। ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 लिखेंगे, 25 नहीं, मिस्टेक हो गया। नहीं तो इसको 100 करेंगे या जो भी कर लें, इसको 25 कर सकते हैं, इसको 100 कर लें तो, ठीक है। लंब का स्क्वायर
लंब क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, 25 नहीं 5 मानेंगे इसको, 5 का स्क्वायर प्लस आधार देखें, आधार कितना दिया है, आधार को ही क्या करना है निकालना है, ठीक है ना। आधार को मान लीजिए हमने मान लिया क्या यक्स, क्या मान लिया यक्स सेंटीमीटर। ए बी जो लंब दिया है ये क्या है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दें, यक्स सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यक्स का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। कर्ण कितना दिया हुआ है 10, 10 का वर्ग 5 का वर्ग प्लस यक्स स्क्वायर, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, आप इधर देख लें, एक्स स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, क्योंकि इसको इधर ही रखें, इस 5 को क्या बाएं पक्ष में ले जाएं तो 10 का वर्ग क्या हो जाता है 100 माइनस 5 का वर्ग 25, एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 75, ठीक है। तो एक्स का मान हो जाएगा करनी में 75, ठीक है। तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे ही छोड़ दें, या करनी में 75 का गुणनखंड कर लेंगे, 5 करनी में 3, 75 का गुणनखंड करके देख लें क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 5 25 75। तो चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसको 5 करनी में 3, 5 करनी में 3 का मतलब बाहर रहता है तो अंदर जाता है, तो कितना हो जाता है 5 का स्क्वायर, ये 5 जो कड़ी के अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 75, ठीक है ना। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 75। इस तरफ सॉल्व करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, ये वाली पॉइंट जो मिस्टेक हुआ है कर्ण वाला कि 10 सेंटीमीटर अगर ये दिया है तो लंब हमेशा कर्ण से छोटा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। इस चीज को ध्यान रखना है, ये जो मिस्टेक हुआ इसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। इसमें 3 चीजें बातें ध्यान रखनी होती है, कौन कौन सी, कि सदैव कोई भी एक कोण 90 अंश, मतलब कि वो त्रिभुज क्या होना चाहिए समकोण होना चाहिए, ठीक है। सदैव बड़ी भुजा जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी भुजा जो है हमेशा बड़ी रहेगी, उसी को कर्ण कहते हैं। आधार कोई जरूरी नहीं कि हम आधार इसे माने, आधार इसे भी माना जा सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत है आप एक बार कमेंट करके बताएं, ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।